definite evidence that certain environmental chemicals may mimic or interfere with the body's hormones. These are known as endocrine disrupting chemicals. In pregnancy, these endocrine disrupting chemicals actually cross the placental barrier and the fetal liver that is not mature enough to detoxify these substances during the reproductive organogenesis. During pregnancy, if there is an exposure to these endocrine disrupting chemicals, it can cause altered fetal programming leading to PCOS development in the baby. So I would like to ask Mr. Manish Jain, who can know better than you, being the DM of the cleanest city of the country, what products of day-to-day use have these endocrine disrupting chemicals? एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिंग केमिकल्स की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो जितनी भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, पॉलीथीन का यूज़ है। पॉलीथीन बहुत डेंजरस है। सब बच्चियाँ मैडम जो बैठी हैं, एक तो मैडम मैं धन्यवाद दूंगा आपको जो सब्जेक्ट को रेस किया गया है यहाँ पर सिटी की हमारी सभी बच्चियों की तरफ से। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मेरे ख्याल से मुझे बहुत आइडिया नहीं था इस पीसीओ के बारे में, पर जैसा डॉक्टर आशा बख्शी ने और अन्य डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे समझाया है कि पीसीओ के क्या इल इफेक्ट्स है। मेरे ख्याल से जितनी बच्चियाँ बैठी हैं यहाँ पर पूरे प्रदेश की होंगी, प्रदेश के बाहर की बच्चियाँ भी होंगी। और आप लोग सभी लोग क्लीनेस्ट सिटी में रह रहे हैं तो आपकी हैबिट्स भी, आपकी अवेयरनेस भी उस लेवल की है कि आप लोग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को उसी प्रकार से हैंडल कर रही हैं जिस प्रकार से अन्य सिटीजन्स कर रहे हैं इंदौर के। तो आप लोग बहुत अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स बन रहे हैं इस वर्कशॉप में जो बतलाया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार का मैंने जो नेट पे देखा, मोर देन 50% एडोलेसेंट एज की जो आप लोग एज की जो बच्चियां हैं वो इससे अफेक्टेड हो जाती हैं आगे चल के। इस पे जितनी बातें बताई जा रही हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने भी सुना अभी सभी डॉक्टर्स तो जिस प्रकार का जेनेटिक इशू, चलिए ठीक है जेनेटिक इशू में प्रिकॉशंस रख सकते हैं कि किसी को डिले हो जाए, प्रिकॉशंस रखें, टेस्ट कराते रहें। तो जैसा मैडम ने क्वेश्चन पूछा कि कहाँ हो सकता है, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जिसमें कि बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट्स के साथ साथ जिसमें कि हर प्रकार के एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स रहते हैं। क्योंकि इसमें हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, चाहे आपका हैवी मेटल्स हो, चाहे बैक्टीरिया वायरसेस हो, चाहे अन्य प्रकार के पॉल्यूटेंट्स हो, वो सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो आपका पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को डिसबैलेंस कर सकते हैं। और वो चीज़ें पीसीओ एक तरह की बीमारी है जो पीसीओ में कन्वर्ट होती है जाकर के। तो पॉलीथीन जो आप लोग पतली पॉलीथीन, जैसे आप लोग सभी कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं तो पॉलीथीन जो पतली पॉलीथीन यूज़ करते हैं, हम लोग हमेशा मना करते हैं। हम लोग की रेट्स होती हैं, बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं कि पतली पॉलीथीन यूज़ नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो पतली पॉलीथीन में रिसाइकिल करके यूज़ करते हैं ये लोग, 2 बार रिसाइकिल किया, 3 बार रिसाइकिल किया, 4 बार किया। कई फैक्ट्रीज रहती है उसको रेट भी करते हैं, बंद भी करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स का भी कार्रवाई करते हैं, डीलर्स का भी करते हैं। उस पॉलीथीन के ऊपर बहुत पतला सा केमिकल रहता है। अब उसमें चाय भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसमें दूध भी ले जा रहे हैं लोग, सब्जियां भी रख रहे हैं उसमें, अन्य अगर ऐसा फूड आइटम रख रहे हैं जिसको एक्सपोजर हो रहा है इस पॉलीथीन से, तो वो केमिकल उनसे चिपकता है। और वो केमिकल हाईली डेंजरस है एंडोक्राइन डिसऑर्डर करने के लिए, पीसीओ के लिए, कार्सिनोजेनिक भी रहता है, उससे कैंसर भी हो सकते हैं उससे। तो मैडम ये बहुत तरह की चीजें हैं। कि हम लोग जितनी भी जो भी चीजें खा रहे हैं कहीं ना कहीं एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं। मैडम एयर पॉल्यूशन से भी, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ऐसे प्रकार के केमिकल्स हैं, सब चीजें हैं। जब इंदौर में स्वच्छता का अभियान हुआ, हम लोगों ने जब हॉस्पिटल्स में, हमारे डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में और दवाई की दुकानों से डाटा निकलवाया, केपीएमजी ने सर्वे किया था। केपीएमजी ने पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2017 एंड में। 25 करोड़ की कम दवाइयाँ बनी थी मैडम उस साल, क्योंकि एमएसडब्ल्यू के प्रॉपर मैनेजमेंट से बीमारियां कम हुई। तो जितनी बीमारियां होती कहीं ना कहीं ये इसी एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स की वजह से न केवल आपका पीसीओ होता है, अन्य तरह की बहुत सारी बीमारियां होती है। तो एक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट बहुत डेंजरस है। एयर पॉल्यूशन आपने देखा होगा, जो बच्चियां इंदौर में रह रही होंगी, कि आज से 5-6 साल पहले अगर आप 2 व्हीलर से इंदौर में चले जाइए तो आपकी व्हाइट शर्ट काली पड़ जाती थी, कॉलर की हालत थी। यहाँ पर लोग एक पतली सी ऊपर से जैकेट पहन के मूव करते थे यहाँ ओपन 2 व्हीलर्स में। So what interventions do you think administration has taken to reduce these environmental pollution and mitigate disruptive chemicals? मैम जो फील्ड है जिसमें एक तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं, जो इसमें नियम बने हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन है, उसको फॉलो किया। जो स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में लॉन्च किया था माननीय मोदी जी ने, उसको हम लोगों ने रिलीजियसली फॉलो किया। उसकी एक एक एक्टिविटी जो मेंशन है उसमें नंबर्स भी दिए हैं, कंपटीशन भी होता है जिसमें इंदौर हर बार नंबर बना रहा है और पूरी उम्मीद है कि इस बार फिर से ईश्वर ने चाहा तो नंबर बनाएगा। उसको सभी को इससे फॉलो किया। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को सिस्टमेटाइज किया पूरा। सीएनडी वेस्ट को, जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है, वो भी केमिकल्स को चिपक के और वो एयर पॉल्यूट बनता है। PM 2.5 और PM 10 एयर में रहती है, उसमें बहुत तरह की बीमारियां रहती हैं, हैवी मेटल्स भी चिपक जाते हैं, वो बहुत डेंजरस होता है क्योंकि हम सांस लेते हैं तो लंग्स में जाता है वो। बायोमेडिकल वेस्ट को बहुत सिस्टमेटाइज किया। कहीं भी क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में अगर मिलेगा तो 25,000 से 1 लाख तक का स्पॉट फाइन होता है उसमें, हैवी स्पॉट फाइन है उसमें। इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपर्ली रेगुलेट किया क्योंकि यहाँ पे इंदौर में इंडस्ट्रियल वेस्ट की प्रोसेसिंग होती है पीथमपुर में। हर इंडस्ट्री को कॉस्ट पे करनी पड़ती है अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को करने के लिए। तो हर इंडस्ट्री में ध्यान दिया कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से इंडस्ट्रियल वेस्ट सेपरेट रहे। हर हॉस्पिटल में ध्यान दिया कि बायोमेडिकल वेस्ट अपने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से डिफरेंट रहे, क्योंकि सबको कलेक्शन एजेंसीज अलग अलग है, उनके डिस्पोजल मैकेनिज्म अलग अलग है, तो मिक्सिंग नहीं है। और ये एक बार अगर इस सोर्स से उठती है उसके बाद किसी कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। आज अगर कचड़े किसी भी घर, जैसे बच्ची है जो आप लोग हॉस्टल में रह रही होंगी, घर में रह रहे होंगे आप लोग, तो आपके घर से जो हमारी गाड़ी में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वेट और ड्राई में निकलता है, उसके बाद उसको कहीं भी टच नहीं करता है कोई। वो जाएगा ऑटोमेशन में, ट्रांसफर स्टेशन में, वहां पर वो बड़े ट्यूब हुक लोडर्स है, उस पर लोड होगा, कहीं टच नहीं होती बॉडी उसका, सीधे प्रोसेसिंग साइड में देव जाएगा, वहाँ प्रोसेसिंग में लग जाएगा, वहाँ भी कोई ह्यूमन टच नहीं है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी ऐसे ही है। बायोमेडिकल वेस्ट में और ज्यादा प्रोटोकॉल से और ज्यादा स्ट्रिक्ट रखते हैं हम लोग। But hearing what Manish is saying, I think Indore is totally safe, and a lot of more people should come down to Indore because this is a plastic-free city. Because as you can see in this picture, हमारे सांसद ने और कलेक्टर ने बनाए पहले थे, they said कि you should not use plastic bags and plastic containers. In fact, you should take a jhola cloth made of cloth and then go to market. So these are small initiatives, but they do make a hell of a difference.